गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि कैसे हम डिसीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला एक है हमारा जर्नल वे और एक है हमारा स्पेसिफिक वे, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं। तो स्पेसिफिक वे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज, कि हम जर्नली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को डिसीजेस से। तो इसमें हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। दे इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। हम माइक्रोब से, पहले तो बात है कि भाई डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस कहाँ से आती हैं? माइक्रोब से। तो हम उन माइक्रोब से अपने आप को कैसे बचा सकें? अगर हम अपने आप को माइक्रोब से बचा सकते हैं तो पहला हमारा रोल जो है वो प्ले हो जाता है कि भाई हमने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया डिसीजेस से। तो अब हम कैसे, और दूसरा आता है हमारा बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, यानी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो दो वे हैं जिनसे हम अपने आप को डिसीजेस से बचा सकते हैं। तो पहले तो जहां से माइक्रोब की एंट्री है उसी को हम देख लेते हैं कि कहां से हम उनको रोक सकते हैं। फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स, जो एयर के थ्रू फैलते हैं, ठीक है, तो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। तो हम ऐसी जगहों पे, अगर ऐसी कोई डिसीज स्प्रेड हो रही है या कुछ हो रहा है जैसे आजकल है, तो हम ओवर क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें। हम ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो जहाँ पर डिसीज कम्युनिकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। हम अपने आप को उनसे अलग रखें और ओवर क्राउडेड प्लेस जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है वहाँ पे ना जाएं। सेकेंड, फॉर वाटरबॉर्न माइक्रोब्स, जो पानी से होते हैं, तो अगर हम सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे, उबाल के पिएंगे, छान के पिएंगे, या हम आरओ वाटर पिएंगे, ऐसा पानी नहीं पिलेंगे, तो क्या होगा? हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर से भी हम अपने आप को, जो वाटरबॉर्न डिसीज है उससे बचा सकते हैं। थर्ड, फॉर वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स, जो वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स है वो हम कैसे बचा सकते हैं? क्लीन एनवायरनमेंट अगर रखें तो वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। सच ए क्लीन एनवायरनमेंट वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। सच ए क्लीन एनवायरनमेंट वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगा, बिल्कुल साफ सफाई रहेगी, जहाँ पे पानी स्टेगनेंट नहीं रहेगा, रुका हुआ पानी नहीं रहेगा, जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं? जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, जहाँ पे सफाई नहीं होती और पानी एक जगह कहीं इकट्ठा हो गया तो वहीं इकट्ठा रहेगा, तो वो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। तो अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे आसपास का, तो वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे, और जब मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे तो ज़्यादातर डिसीज स्प्रेड कराने वाले कौन होते हैं? मॉस्किटो। तो हम इस तरह से अपने आप को माइक्रोब से बचा सकते हैं, अपने आप को डिसीजेस से बचा सकते हैं। दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और वो इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप कब होगा, स्ट्रेंथन कब होगा? अगर हम न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, अगर हमारी जो फूड है बैलेंस्ड है, उसमें सारे विटामिन हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और जैसे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारा एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी क्या होती है? लड़ने की ताकत देता है माइक्रोब से। मान लो कोई माइक्रोब एंटर कर गया है, तो वो उसकी बॉडी में जल्दी इफेक्ट करेगा जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वीक है। किसका वीक होगा? जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं खाता, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाता है, प्रॉपर जो फूड लेना चाहिए वो नहीं लेता, हेल्दी फूड नहीं लेता। तो अगर हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रॉपर खा रहे हैं, हर तरह का न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो अगर माइक्रोब एंटर कर गया है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देगा और हमको डिसीज नहीं होगी। सो आवर इम्यून सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट एंटर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, हमारा इम्यून सिस्टम में लड़ने की ताकत होगी और वो उसको मार देगा। Strengthening the immune system can help in preventing many diseases. So proper nourishment or healthy diet that includes all the necessary nutrients as well as vitamins and minerals is necessary for better functioning of our immune system. वही बात हो गई, स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे होगा? कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग मैनी डिसीज। सो प्रॉपर नरिशमेंट और हेल्दी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रॉपर विटामिन हो, मिनरल्स हो। ये कब आएंगे? जब आप सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे।
So include all the necessary nutrients as well as vitamins and minerals is necessary for better functioning of our immune system. तो अगर माइक्रोब एंटर भी किया है बाई चांस, तो हमने इतनी प्रिवेंशन करी, एयरबॉर्न से बचाने के लिए, वाटरबॉर्न से बचाने के लिए, वेक्टर से अपने आप को प्रिवेंट कर लिया, पर गलती से कभी कोई माइक्रोब एंटर कर गया और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो वो उसको मार देगा और आपको डिसीज नहीं होगी। आपने देखा होगा ना क्लास में कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, बोलते हैं यार इसको तो कुछ नहीं होता, कभी भी जब मौसम चेंज होता है तो इसको तो कभी कफ कोल्ड नहीं होता, कभी इसको फीवर नहीं आता, बट कुछ होते हैं जैसे ही कुछ चेंज हुआ उनको फौरन डिसीज हो जाती है, फौरन उनको कफ एंड कोल्ड, वायरल फीवर सब कुछ हो जाता है। तो उनको होता है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस, जिसमें हमने अपने आप को पहले प्रिवेंट किया कि हम कैसे प्रिवेंट करा सकते हैं माइक्रोब से अपने आप को, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब स्पेसिफिक वे क्या है कि हम प्रॉपर माइक्रोब के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराएं। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो उस डिसीज के अगेंस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो उसको हम अभी सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।